प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना?
तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन, रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी, भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है, तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है, तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। कई लोग सर्च कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया आज? लाइव कथा और लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए। ओम नमः शिवाय। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा। जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा, तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में, प्रदोष काल के समय पर, लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो। शिवजी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी यह अश्व की योनि है, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। पर प्रभु, इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति,
कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की और बाबा जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी, स्वयं भगवान शंभु स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तप साधना कर रही हैं, आप उनको जाकर दर्शन कीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे, भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे, पर भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं, आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग का पूजन करते हैं और बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने बेलपत्र की परिक्रमा करी,
शंकर भगवान वहां सम्मुख में जब आते हैं तो नारायण और लक्ष्मी जी भी अश्व की योनि से छूट जाती हैं और नारायण भी अश्व योनि को त्याग कर नारायण लक्ष्मी बनकर वैकुंठ का निवास करने लगते हैं। स्वयं नारायण। फिर निवेदन करें, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर 3 पत्री का स्मरण कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी।